अपनी रंगतें बेचने वाली औरत, बाजारों पे जाने वाली औरत, मजारों पे जाने वाली औरत, पर्दे की धज्जियां बखेरने वाली औरत, कहां है ये? आज इन औरतों को बताओ, पर्दों के नाम पे वो बुर्के, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। तवज्जो है? अरे है तवज्जो? कोई और नहीं, मेरी माँ है या मेरी बहन है या मेरी बेटी है, ख्याल मुझे रखना होगा। आज पर्दों की धज्जियां बिखर गई समाज के अंदर। बेहयाई का वो नंगा नाच है इस समाज में कि कोई कुछ कहने वाला नहीं। जो कहता है वो सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है, जो कहता है वो सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है। मगर ये लोगों, जहां तक पर्दे की बात है तो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का ये कैरेक्टर हर घर में जाना चाहिए, हर घर में जाना चाहिए कि सैयदा फातिमा ज़हरा ने जनाबे वाला अपने पर्दा फरमाने से पहले ये वसीयत फरमाई थी कि मेरा जनाजा दिन में ना निकले, जनाजा दिन में ना निकले, जनाजा मेरा रात को जाए। कहा क्यों या सैयदा? तो सैयदा ने फरमाया था, आज तक मुझ पे किसी गैर महरम मर्द की नजर नहीं पड़ी है, मैं चाहती हूं कि मेरे जनाजे पे भी किसी मर्द ना महरम की नजर न पड़ जाए। खुदा की कसम क्या शान है, खुदा की कसम क्या शान है। एक दिन इस्लाम बचाने पूरा का पूरा पंजतने पाक का काफिला जा रहा था। आगे नबी थे, बीच में फातिमा थी, पीछे मौला अली थे, दाहिनी साइड में प्यारे हसन थे, बाईं साइड में प्यारे हुसैन थे। उधर से नजरान के ईसाई चले, इधर से मुस्तफा जाने रहमत का काफिला चला और इस शान से चला कि नबी आगे आगे हैं, फातिमा पीछे है, मौला अली सबके पीछे है, इधर हसन है, इधर हुसैन है। औलमे ख्याल में किसी ने रोक के पूछा, अजब तरतीब है या रसूल अल्लाह, बीवी आगे है, शौहर पीछे है, फातिमा आगे है, अली पीछे है। जवाब दिया मेरे मुस्तफा के किरदार ने, ये देखते हो कि बीवी आगे है, शौहर पीछे है, ये नहीं देखते कि बाप आगे है, बेटी पीछे है, ताकि जहां बाप का कदम पड़े उसी कदम पे बेटी सैयदा फातिमा का कदम पड़े, और जहां सैयदा फातिमा का कदम पड़े उसी कदम पे उसके शौहर अली का कदम पड़े। नीचे बाप का कदम, ऊपर शौहर का कदम, ताकि मेरी बेटी फातिमा के कदमों के निशान को भी नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले, नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले। मेरा बरेली वाला मुजद्दिद बोला, जिसका आंचल न देखा महो महर ने। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, कोई जवाब नहीं। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नदाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। ये मैसेज हर घर को पहुंचाओ कि पर्दा बड़ा जरूरी है। ये पर्देदार खवातीन, खुदा की कसम अगर सैयदा की सीरत पे अमल करती नहीं तो दुनिया में अल्लाह की कसम इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब। तुम जानते नहीं हो क्या? क्या तुम्हें बताने की जरूरत है? क्या तुम इतने सीधे सादे भोले भाले हो? क्या तुम जानते नहीं कि जनाबे वाला हर खुदा वाले के पीछे एक पर्दे वाली औरत खड़ी हुई है, हर खुदा वाले के पीछे एक पर्दे वाली औरत खड़ी है। हुसैन के पीछे फातिमा खड़ी है, गौसे आजम के पीछे उम्मुल खैर खड़ी है। खुदा की कसम गरीब नवाज, वाह वाह, जोर जोर से अल्लाह सुभान। अरे वो हिंदुस्तान का शहंशाह, वो राजाओं का राजा, हमारा महाराजा, ख्वाजा ख्वाजगान शहंशाह हिंदुस्तान, सैयदना व मौलाना व कंज़ुना व ज़ुख़रुना लियौमिना व ग़दना सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती। अल्लाह की कसम आगे वो खड़ा है और पीछे एक पर्दे वाली, हया वाली, गैरत वाली एक माँ खड़ी हुई है। हाँ
हाँ, निजामुद्दीन के पीछे एक माँ है, अलाउद्दीन साबिर पाक के पीछे पर्दे वाली एक माँ खड़ी हुई है, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पीछे पर्दे वाली एक माँ खड़ी हुई है, पर्दे वाली एक माँ खड़ी हुई है। पर्दे वालियों के पेटों से ही जनाबे वाला अबू अली शाह कलंदर पानीपती जैसी हस्तियाँ ज़माने में आती हैं। पर्दे वाली बेटियों, पर्दे वाली बीवियों के पेटों से ही, पर्दे वाली माँओं के पेटों से ही, खुदा की कसम है जनाबे वाला अबू हजरत सूफी अहमद खान बल्खी जैसी हस्तियाँ ज़माने के पर्दे पर तशरीफ लाती हैं। हाँ हाँ, ये पर्दे वाली औरतें होती हैं। खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, इनके पेटों से जो जनाबे वाला हीरे मोती ज़माने में आते हैं, अल्लाह की कसम ऐसे ही पेट होता है। बर्तन जितना अच्छा होगा पानी उतना ही तो अच्छा होगा, बर्तन जितना अच्छा होगा पानी उतना ही अच्छा होगा। बर्तन गंदा पानी गंदा, कमीना है, जुआरी है, जलील है, नशा करता है, डांस करता है, कुत्तागिरी करता है, नाहंजारी करता है, ढोल तबले बाशों पे डांस करता है जनाबे वाला। हाँ हाँ हजरात मोहतरम, ये सब काम कर रहा है। क्या है फिर जनाबे वाला, गौर करना होगा बैकग्राउंड पे। जी जी, क्या बात है मुफ्ती साहब, गौर करना होगा बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड अच्छा है तो माँ कहती है, ए अल्लाह परेशान तो नहीं हो, 15 मिनट और लूंगा, मेरी तकरीर तुम्हें भाएगी नहीं, मेरी तकरीर तुम्हें मुतासिर नहीं करेगी। कल सुबह का सूरज निकलेगा और पूरे गांव के अंदर मेरी मजम्मतों का डंका बजना शुरू हो जाएगा, ये तय है। मगर आई डोंट फेयर दैट, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, नो मेंशन, मुझको क्या डरना है। क्या बात है। 21 साल हो गए हैं मुझे तकरीरों के मैदान में, पहली बार बड़ा गांव में आया हूँ। ज्यादा दूर का भी नहीं हूँ, हिंदुस्तान खंगाल डाला, पहली बार आया हूँ। 21 साल के बाद पहली बार आया हूँ। अब नहीं बुलाओगे तो क्या कयामत आ जाएगी मुझ पे? जब 21 साल में नहीं आया तो आप कौन सी कयामत टूट जाएगी मुझ पे? मगर सच्चाई यही है कि हमें जनाबे वाला इन अल्लाह वालों को देखना होगा। इनके पीछे माएँ खड़ी, ये माँ है, ये बैकग्राउंड है। क्या कहती है? दुआए सहरगाही में तड़प के कहती है, तड़प के कहती है, ए अल्लाह तेरी रातें ख़त्म हो जाती हैं, फातिमा का सजदा ख़त्म नहीं होता। ए मेरे मौला, काश मेरी ज़िंदगी में एक रात है, गुब्बारों को भी मज़ा आ रहा है, जोश आ रहा है इन गुब्बारों को भी। राशिद मरकजी बहुत अच्छा शायर है, नात के अंदाज में नात पढ़ता है। वरना आजकल तो लोगों ने, तरन्नुम रेज़ों ने जनाबे वाला नातों को अल्लाह जाने कौन कौन सी सिंह बना डाला। जी मैं मुबारकबाद दूंगा सलमान भाई को, इरशाद भाई को। शोहरा आफाक नाज़िम इजलास हैं, कहाँ बैठे हैं इरशाद भाई? गए क्या? सामने बैठे। ये माशाल्लाह नाम रोशन कर दिया इस पूरे इलाके का निजामत में। अच्छी कामयाब तुली तुली जची तुली नपी तुली निजामत करते हैं। अच्छा है, राशिद मरकजी को बुलाया, अच्छा है माशाल्लाह। देखा हर मिनट में जनाबे वाला खुशी के फव्वारे फूट रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। एक रात मेरी जिंदगी में इतनी लंबी आ जाती, ये बैकग्राउंड है कि तेरी बंदी दिल खोल के तुझे सजदा कर लेती। तमन्ना थी बैकग्राउंड की, उसके शहजादे ने करबला में ये अरमान पूरा करके दिखा दिया। तवज्जो है, जैसा बर्तन वैसा पानी, ऐसा पूरा करके दिखाया। इतना लंबा सजदा किया उस माँ के शहजादे ने, उस माँ के नखले तमन्ना जाने जिगर ने, मेरी जान ने, मेरी शान और मेरे सर के ताज मेरे इमाम ने ऐसा सजदा किया मैदान करबला में, ऐसा सजदा किया कि कहने वालों को कहना पड़ गया। करबला वालों ने जो सजदा किया था मैदान करबला में, तो कहने वालों को कहना पड़ गया, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों
दोनों जहां मैदान में मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। हर अल्लाह वाले के पीछे एक पर्दे वाली माँ खड़ी हुई है। ये सैयदा आयशा हैं जो फरमाती हैं जब उमर आ गए, जी जी है वाह वाह, फिर मैं अंदर नहीं गई। इसका मतलब उमर जिंदा है, इसका मतलब सिद्दीक़ अकबर जिंदा है, इसका मतलब मेरा मुस्तफ़ा जिंदा है। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। नबी जिंदा, नबी का हर गुलाम जिंदा, नबी जिंदा, नबी का हर गुलाम ताबिंदा। ऐसे ही जैसे हजरत जिंदा है, तुम्हारी कोई अदा कोई हरकत क्या इनकी नजरों से छुपी है? तुम क्या कर रहे हो क्या ये जानते नहीं? सब जानते हैं। हजरत मोहतरम, टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ। ऐसा कैबिनेट स्तर का मंत्री है अबू बकर और उमर के जमीन पे भी साथ और जमीन में भी। फिर जनाबे वाला बात नहीं कहना चाहता था कि अल्लाह हाकिमों का हाकिम और मुस्तफ़ा वजीर आजम की हैसियत से ज़माने पर तशरीफ लाए। और फिर ये क्या हैं? अबू बकर मुस्तफ़ा के कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, उमर फारूक आजम क्या हैं? मुस्तफ़ा जाने रहमत के वजीर हैं। हज़रात मोहतरम, बाद में इस पूरी काबीना को विस्तार दिया गया, उस्मान गनी को शामिल किया गया, मौला अली शामिल, अशरा मुबशरा शामिल, हज़रत सहाबा किराम शामिल, ताबईन शामिल, तबे ताबईन शामिल, करबला वाले हुसैन आजम शामिल, हसन मुश्तबा शामिल, बगदाद वाले गौसे आजम शामिल। अरे क्या कर रहे हैं आप? चैन से बैठे रहे, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तवज्जो है? क्या तकरीर खत्म कर दूं क्या? क्या कुछ समेट रहे हैं? इजाजत है? बगदाद वाले शामिल, ख्वाजा गरीब नवाज शामिल, सैयदना निजामुद्दीन औलिया शामिल, अलाउद्दीन साबिर पाक शामिल, जनाब हाफिज शाह जमालुल्लाह शामिल और जनाबे वाला हमारे बड़े गांव के सूफी अहमद खान बलख वाले इसी मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिए गए। वजीर बड़े पीलीभीत से शाहजी मियाँ, बदायूं से सुल्तानुल आरिफीन, बरेली से इमाम अहमद रजा, हजरत शाह दाना मियाँ, इमाम अहमद रजा, हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम, ताजे शरीयत, गव्वासे बहरे मारिफत, आबरू अहले सुन्नत, खुदा की कसम कानून बना दिया गया कि क़यामत तक जिसकी गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा पड़ा रहेगा, क़यामत तक जिसकी गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा पड़ा रहेगा, आंखों में हुजूर की मोहब्बत का सुरमा लगा रहेगा और दिल में रसूल की मोहब्बत का चराग जलता रहेगा। ऑटोमेटिकली वो मुस्तफा के कैबिनेट में शामिल होता रहेगा, वो मुस्तफा के मंत्रिमंडल में शामिल होता रहेगा। इसीलिए हर अल्लाह वाला मुस्तफा का मंत्री मामूली हस्ती का मालिक है जो इस गांव में लेटा, ये नबी का वजीर है। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, दुनिया के MLAs और MP से तुम खरंजा मांगते हो, तुम जनाब नालियां मांगते हो, तुम कहते हो नालियां बनवा दो, खरंजे बनवा दो, सड़क बनवा दो। कोई फतवा लगाता है तुम पे कि तुम MLA से मांग रहे हो, तुम MP से मांग रहे हो, जबकि MLA और MP अपनी जेब से कुछ भी नहीं लगाता है। ईंटें लेके आएगा तो कहाँ से लेके आएगा? अपने अब्बा का पैसा खर्च करता है MLA, ये जनाब वाला MP अपने अब्बा का पैसा खर्च करता है, तिजोरी खोल कर लाता निकाल के और तुम्हारे लिए खरंजा बिछवा देता? ना 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 ना, वो अपनी राजधानी पहुंचता है, हाई कमान से मिलता है, तुम्हारी अर्जी वहां तक पहुंचाता है, वहां फिर पास होता है, पास होता है तो वो खरंजा यहाँ तक आता है, अपनी जेब से नहीं देता है, वो या तो इधर जाता है या इधर जाता है, या तो इधर जाता है या इधर जाता है, या तो उधर से लाएगा या इधर से लाएगा और लाके तुम्हारे गाँव में खरंजा बिछवा देगा। आज तक मैंने किसी देवबंदी को फतवा देते नहीं सुना कि MLA से मांगना हराम है, MP से मांगना हराम है, मगर अगर हमने सूफी अहमद खां बल्खी से मांगा, अगर हमने गौसे आजम से मांगा, अगर हमने गरीब नवाज से मांगा, अगर हमने निजामुद्दीन अलाउद्दीन साबिर पाक से मांगा, हमने बदायूं के सुल्तानुल आरिफीन से मांगा, रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह के दरबार में हमने अपना दामन फैला डाला तो हर देवबंदी जनाब एक्टिव हो गया। भांग खाए हुए बेहुदे वहां
वहाबी, हर वहाबी एक्टिव हराम है, शिरक है, मांगना हराम है, शिरक है। अबे जानता है बे शिरक किसे कहते हैं? अगर इस एमएलए से मांगना शिरक नहीं तो इस मंत्री से मांगना कहाँ का शिरक है? और अगर वो एमएलए अपनी जेब से नहीं लगाता तो ये भी अपनी जेब से कुछ नहीं लगाते, वो अपनी हाई कमान से मांगता है और तुम्हारी अर्जियों को लखनऊ पहुंचाता है या दिल्ली पहुंचाता है। और ये ऐसे जनाबे वाला मंत्री है मुस्तफा के, ये भी अपनी जेब से कुछ नहीं देते, तुम्हारी एप्लीकेशनों को सीधे सीधे हाई कमान मुस्तफा जाने रहमत के दरबार में पेश करते हैं। और मुस्तफा वो है जो इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, देता अल्लाह है, बांटता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दे दो 10-20 रुपए इसे, गरीब है। ये मौलाना नहीं है, कभी तुम मौलाना समझते हो। आजकल तो हर दाढ़ी टोपी वाले को मौलाना समझ रहे हैं लोग, चाहे वो कुछ भी हरकत करे, मौलाना ऐसा कर रहे हैं, मौलाना ऐसा कर रहे हैं। मौलवियों को पहचानने की कोशिश करो। ये गरीब आदमी है, इसका चूल्हा ऐसे ही जलता है, जलसों में चला जाता है। कुछ जलसे की कमेटियों से ले लेता है, कुछ नारे लगा के तुमसे ले लेता है। इसे भी 10-20 रुपए दे देना, इसका घर चले। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। मुझे ऐसे लोगों पर तरस भी आता है और जब ज़्यादा ओवर हो जाता तो गुस्से भी आता है। प्यार भी करता हूँ, गुस्सा भी आ जाता है। बहरहाल ऐसे लोगों का ख्याल रखा करो। ये मौलाना नहीं है मगर मौलानाओं की कॉपी कर रहा है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। आगे बढ़ता हूँ, तुम परेशान तो नहीं हो? क्या है मामूली हंसते बड़े गांव वालों, सो रहे बड़े गांव वाले, टेंशन ही नहीं है। जो कुछ टेंशन होगा कल होगा, देखा आएगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। पूरा ग्राउंड फुल होगा, औरतें मारी मारी फिरेंगी गली गली में, तबलों का दौर चलेगा। हाय हाय क्या लहरें उठेंगी म्यूजिक की, दिल गुदगुदा जाएंगे, दिल गुदगुदा जाएंगे। लोग बहुत होंगे मगर ये लोगों, खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, खुदा की इज्जत की एक बार नहीं 1 करोड़ बार कसम खा के कहता हूं कि आज की मजलिस में जो सवाब मिलेगा, दोनों जहान में खुशहालियां, सरसब्जियां और बहारों की जो जमानत आज की रात मिलेगी। आज की रात दूल्हा बनकर स्टेज पे बैठे हैं, हो सकता है कल की रात तुम इस दौलत से महरूम रहो। जो दौलत आज है, जो अजर आज है, जो सवाब आज है, इसलिए वो लोगों शायद इसका इंपोर्टेंस समझने की कोशिश करो, इसका इंपोर्टेंस समझने की कोशिश करो। महत्वपूर्ण रात है तो बड़े गांव वालों तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारी जमीन पर एक अल्लाह वाला तुम्हारा दिफाई हिसार बनकर बैठा हुआ है। हजरत मांगो, इससे क्या मांगते हो? अल्लाह की कसम पहले सब सुन्नी थे, मांगते थे। हजरत इन्हीं वलियों के दरबार में आते थे, बारिश नहीं हो रही है तो आ रहे हैं, औलाद नहीं हो रही है तो आ रहे हैं, और जनाब वाला नेमत नहीं मिल रही है तो आ रहे हैं। हजरत ऐसे ऐसे लोग आए दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में, मगर ये भी महापुरुष, बड़े महापुरुष होते हैं, मुंह देख के फैसला नहीं करते, जो आया उसी को दे दिया। न कल्चर देखा, न समुदाय देखा, न कास्ट देखा। महापुरुष ऐसे ही होते हैं। ये कोई महापुरुष पुरुष नहीं है जो चेहरा देख के जनाबे वाला बात करता है, समुदाय देख के बात करता है, कास्ट देख के बात करता है। कुर्ता पैजामा देखा और चेहरा जनाबे वाला बिगड़ गया,
पैंट शर्ट देखी और चेहरे पे बहारें आ गई। ये काय का महापुरुष है? महापुरुष ये है कि न समुदाय देखता है, न कास्ट देखता है, न बिरादरी देखता है, न बड़ा देखता है, न छोटा देखता है, न ऊंच देखता है, न नीच देखता है। जो आता है उसी को देता है, जो पहले आता है वही पहले पाता है। इनका तो दरबारों का कानून ही अलग है। सबका साथ सबका विकास, इनका एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। ये नारा सबसे पहले मुस्तफा ने ताइफ के मैदान में लगाया, बाद में करबला वालों ने लगाया। बगदाद का गौसे आजम भी सबके साथ सबके विकास की पॉलिसी पे अमल करता रहा। गरीब नवाज ने सबका साथ सबके विकास का फार्मूला अपनाया। और जनाबे वाला हर अल्लाह वाला ये हजरत निजामुद्दीन औलिया है। आ गई जनता, व्याकुल जनता, व्याकुल हृदय के साथ रोती हुई जनता, कास्ट और समुदाय से परे व्याकुल जनता निजामुद्दीन औलिया के दरबार में खड़ी है। सरकार, एक ज़माना हो गया बारिश नहीं हो रही, आका दुआ फरमा दें। बारिश नहीं हो रही आका, दुआ फरमा दें। तो आपने ये नहीं कहा कि तुम इधर हो जाओ, 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 तुम उधर हो जाओ। ना 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 ना, ऐसे नहीं कहा तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम उस कास्ट के हो, तुम उस कास्ट को। नहीं नहीं, आंखों में आंसू आए। जनता को देखा रोते हुए तड़पते हुए रोने लगे और रोते रोते अपने घर में पहुंच गए। कच्चा घर, मगर सुभान अल्लाह क्या घर हुआ करते थे वो कच्चे, जिनमें बहारें रहती थी, चैन रहता था, चैन और सुकून रहता था। आज ये पक्के घर हैं, जिधर देखो बिल्डिंग का इनकलाब आया हुआ है। हर गांव में ऐसे ऐसे मकान बन रहे हैं, चाहे कर्जा लेना पड़े मगर बिल्डिंग बनाएगा, चाहे जमीन बेचनी पड़े बिल्डिंग बनाएगा, कुछ भी करना पड़े मगर हाँ ये पक्के मकान हैं जनाबे वाला। वो कच्चे मकान जिनमें रूहानियत रहती थी, वो कच्चे मकान जिनमें सादत रहती थी, वो कच्चे मकान जिनमें चैन रहता था, वो कच्चे मकान जिनमें ईमान रहता था। ये पक्के मकान जिनमें चारों तरफ गर्मी ही गर्मी, जवानी की गर्मी, पैसे की गर्मी, फटा फिर रहा गर्मी में, फटा फिर रहा है पैसे की गर्मी। एक पिलटिया क्या ले ली, एक मकनिया क्या बन गई, एक दुकनिया क्या चल गई। और था 12 साल से या 24 साल का लड़का तो बिल्कुल आवारा बेहोश हो गया। ऐसा लगता ही नहीं जैसे इंसान का बेटा, ऐसा लगे है जैसे अभी अभी खूंटे से खुल के आया है। बैल है बैल, न बड़े की तमीज न छोटे की इज्जत, न मस्जिद को जाने न मदरसे को जाने, न अल्लाह को पहचाने न रसूलुल्लाह की बात करे। बात करो तो उल्टा चले, हर वक्त औंधा चले। अबे क्या हो गया बे तुझे, बात क्या हो गई, क्यों फटा फिरता है तू? जरा से पैसे पे फट गया, जवानी पे फट गया। अबे क्या पक्के घर, वो कच्चे घर जिनमें जनाबे वाला खुदा की कसम ईमान रहता था, सआदत रहती थी, शराफत रहती थी। उसी कच्चे घर में मेरे निजामुद्दीन औलिया दाखिल हुए, अंदर गए रोते हुए। एक काले रंग का कपड़ा रखा हुआ था, वो कपड़ा उठाया, बाहर आए और बाहर आके वो कपड़ा हजरत निजामुद्दीन औलिया ने चौराहे पे बिछा दिया। और चौराहे पे बिछाकर रोते हुए हाथ उठा के हजरत सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हुजूर निजामुद्दीन औलिया ने रोते हुए अल्लाह से अर्ज किया, ए मौला ये काले रंग का कपड़ा ये कोई मामूली कपड़ा नहीं है। अल्लाह मेरे परवरदिगार, मेरे मालिक व मौला, ये उस औरत का आंचल है जिस औरत ने कभी किसी गैर महरम मर्द को नहीं देखा। ये उस औरत का दुपट्टा खुदाया जिस औरत ने कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। ये उस औरत का पर्दा है अल्लाह जिससे कभी असर की सुन्नत क़ज़ा नहीं हुई। अल्लाह ये मेरी माँ का पर्दा है, आज इस पर्दे की हुर्मत का वास्ता दिल्ली वासियों पर रहमतों की बारिश नाज़िल फरमा दे।
अरे ओ लोगों, हिस्ट्री का बयान है, अभी दुआ मुकम्मल ना हुई थी, चारों तरफ से बादलों की फौजें उमड़ने लगी। देखते ही देखते वो मूसलाधार बारिश लगा के जैसे बादलों के मस्कीदों के मुंह फट गए हो, ऐसी मूसलाधार बारिश के मिनटों सेकंडों में पूरा दिल्ली जलमग्न हो गया। इधर दिल्ली जलमग्न हुआ, उधर सैकड़ों लोग हजरत निजामुद्दीन औलिया के कदमों पर गिर के कहने लगे, अरे ओ दिल्ली के निजामुद्दीन, जब तुम्हारी माँ के पर्दे की शान ऐसी है तो करबला वाले हुसैन की अम्मी जान हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के पर्दे की शान कैसी होगी? हाथ बढ़ाइए, हमें भी कलमा पढ़ाइए। अल्लाह आबाद रखे आपको। तवज्जो है आपकी। हजरत मोहतरम न कास्ट देखे, न चेहरा देखे, न कल्चर देखे, खुदा की कसम यहाँ तो दिलों के वजन नापे जाते हैं। जो आता है वो पहले पाता है। ऐसा महापुरुष बड़े गांव में, अरे बड़े गांव वालों का तो सीना 56 का नहीं 72 इंच का हो जाना चाहिए था, मगर ये कैसे 72 इंच का सीना है कि 4000 वोटरों के गांव में ये चंद लोग हजरत सूफी बल्खी अलैहि रहमत के दरबार में बैठे हैं। अरे लोगों, तुम परेशान हैं इन अल्लाह वालों का। हजरत हाँ, इन अल्लाह वालों का तो तुम पर क्या पूरे जमाने पर एहसान है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। पूरे जमाने पर, सारी दुनिया पर एहसान है इनका। खुदा की कसम एहसान है। हाँ, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अगर इजाजत हो तो नबी ये पाक का एक फरमान सुना जाऊं। 2 बज गए, 2 बज के ऐसे नाजुक वक्त में भी 1 घंटे से ज्यादा में बोल गया, जबकि ये नाजुक वक्त होता है। जलसों का निज़ाम बदलना होगा। जलसों को जनाब वाला इरशाद भाई, आप जिम्मेदार नाजिम हैं, जलसों का निज़ाम बदलना होगा। एक खतीब हो, चाहे जो भी हो, 11 बजे शुरू हो, 1:30 बजे पूरा जलसा इख्तिताम पजीर हो जाए, और जनाब वाला सीधी सीधी बात हो, और एक नाथा होना चाहिए, राशिद मरकजी जैसा आदमी हो, और वो जनाब वाला नात के अंदाज में नात पढ़ दे। और फिर जब से मैंने तकरीर की, तुम मुझे बताओ, कोई उठ के गया? अगर 11 बजे में आता तो जितने गए कोई आ जाता? नहीं जाता। मगर जिन्होंने सुना, मशकूर हूं, जज़ाए खैर की अल्लाह से दुआ मांगता हूं। मैं आखिरी बात आपसे, एक नबी का फरमान, तुम पर बड़े गांव वालों, तुम पर है इनका एहसान ना, पूरी दुनिया पे है एहसान इनका। ये बात मैं नहीं कहता, ये बात मदीने वाले नबी फरमाते हैं। होए होए, नबी की ज़बान जानते हो? नबी की ज़बान, वो ज़बान जिसको सबकुन की कुंजी कहो। नबी की ज़बान, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत लाखों सलाम। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुतहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, ऐसी जबान है सरकार की। और ऐसी जबान है बड़े गांव वालों, ऐसी जबान है कि करोड़ों दुश्मन है जमाने में आज भी उनके, मगर रिकॉर्ड है किसी भी दुश्मन ने आज तक मेरे नबी को झूठा नहीं बताया। मजनू कहा, मखबूतुल हवास कहा, मेंटली डिस्टर्ब माज़अल्लाह कहा, मगर ये नहीं कहा कि मोहम्मद झूठ बोलते हैं, बल्कि ये कहा अबू जहल जैसा खूंखार दरिंदा जंगली वो भी कहता था कि अगर किसी के यहाँ अमानत में खयानत नहीं हो सकती तो वो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। जहाँ कोई घोटाला नहीं हो सकता वो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है, सच्चा है वो, अमीन है वो। जिनकी तलवारें चमचमाती सफ़ेद तलवारें जिनकी मुस्तफ़ा जान रहमत के दरवाजे के बाहर मैदान में से निकली पड़ी थी, उन्हीं की अमानतें रसूल के पास रखी हुई। आज तक करो दुश्मन ज़माने में, आज तक रिकॉर्ड है किसी भी दुश्मन ने मेरे नबी को कभी झूठा। हम तो ठहरे नबी के गुलाम, तो ऐसे सच्चे हैं नबी। क्या फरमाते हैं?
फरमाते हैं वबिहिम, आका फरमाते हैं इनके बारे में, हाय हाय क्या फरमाते हैं, वबिहिम तुम तरुण, इन्हीं की वजह से अल्लाह तुम पे बारिशें भेजता है। यानी अगर ये ना हो तो बारिश ना होगी, हाँ ना होगी। अगर ये ना हो तो, और बारिश नहीं होगी तो पानी, और पानी नहीं होगा तो सब्जा नहीं होगा तो ये कारोबार चैप्टर क्लोज। इसीलिए समंदर की मछली दुआ मांगती है। समंदर की मछली वो ये नहीं कहती अल्लाह बारिश भेज दे, सारी साजिद। कैसी मजलिस से बदल रहे हो, पुराने हैं, देरी न कारी साजिद है। मौलाना का नाम क्या है, जाने आलम, मौलाना कारी जाने आलम मौलाना। सलमान कहाँ है, सलमान कारी। और मेरे मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, मुफ्ती जुबैर आलम नईमी एडवोकेट, ये वकील हैं और मुफ्ती हैं और एक गांव के प्रधान भी हैं। 3 ओहदे हैं मुफ्ती साहब के पास, देख रहे हो। इनकी इज्जत किया करो। आज मैं देखता हूँ मौलवियों की इज्जत भी हमारे समाज में बहुत कम हो गई है। फला मौलवी नहीं कर दिया, फला मौलवी नहीं कर दिया, फला मौलवी नहीं कर दिया, फला मौलवी नहीं कर दिया। एक आदमी ने अगर मौलवी की बुराई शुरू की तो चौथा चाहे 10 आ जाए उस मजलिस में बुराई यानी वो सब शामिल हो जाएंगे, पार्टिसिपेट तो कर लेंगे, मगर कोई ये नहीं भाई इस तरह की बातें मत करो। बुराई इमरान हनफी ने की है, मौलवियों की क्यों बुराई करते हो? बुराई तो बुरा तो इमरान हनफी है, तो मौलवियों की क्यों बुराई करते हो ना? मगर मौलवी ऐसे मौलवी अरे क्या कर दिया मौलवी ने, कौन सी क़यामत आगे बोला अपने गिरबान में झांक के देख, सारी बुराइयों का ठेकेदार तू, सारी बुराइयों का जिम्मेदार तू। दूध में पानी किसने मिलाया? मौलवी ने। पड़ोसी की बालें कितने सूती? मौलवी ने। दाल में कंकर किसने मिलाया? मौलवी ने। चुगलियों की मजलिसें किसने सजाई? मौलवियों ने। गीबतों के बाजार कौन गरम करता है? मौलवी। 1 करोड़ झूठ बोलते हो सुबह से शाम तक, चुगली करते हो, झूठ बोलते हो, नबी की सुन्नत को गंदी नालों गंदे कीड़ों की नजर करते हो, अजान होती है तो गप्पे शप्पे लड़ाते हो, नमाज होती है तो ख्याल तक नहीं करते हो, अजान होती है तो मस्जिद के दरवाजे में बुड्ढा बग्गी बाग खेल जाए बैठा हुआ, 70 साल का बुड्ढा, कोई बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बग्गे फंसाए पड़ा। मौलवी बुरा, खुद नहीं है बुरा। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। फारूक भाई कहाँ हैं? है ना? माशाल्लाह, बैठ जाओ। मैंने अपनी सदर साहब हाँ हैं, और क्या बहुत खुशी है कि अल्लाह ताला आप हजरात को जज़ाए खैर से नवाजे। भाई सदर होना, सेक्रेटरी होना और किसी कौम का जिम्मेदार होना, ये भी नसीबों की बात होती है, और अपने उस ओहदे का आदमी को लिहाज भी करना चाहिए। अल्लाह ने सबको नहीं बनाया, मुझे ही क्यों बनाया, और वो उसका सही इस्तेमाल करे और अल्लाह के रसूल का परचम उठाता रहे। अल्लाह राजी हो जाएगा कि मैंने इसे मौका दिया और इसने मेरे दीन का परचम उठा दिया। तवज्जो है आपकी, आगे बढ़ने की इजाजत है? क्या बोली, क्या बोली मछली? ए अल्लाह, ए अल्लाह, ये नहीं कह रही अल्लाह बारिश कर दे। मैं बहुत दिन तक गौर करता था, बहुत दिन तक गौर करता था। एक हदीस में मैंने पढ़ा था, बहुत दिन तक गौर करता था कि या अल्लाह ये क्या बात है कि मछली ऐसे दुआ नहीं मांगती, बल्कि मछली आलिमों के लिए दुआएं मांगती है। मछली, हदीस में आता है कि मछली, समंदरों की मछलियां दुआ मांगती हैं, या अल्लाह आलिम बामल को जिंदगी अता फरमा, आलिम बामल को जिंदगी अता फरमा, उसकी लंबी जिंदगी कर दे। मैंने कहा यार इस मछली का और आलिम का साथ क्या?
मगर बहुत दिनों के बाद ये बात समझ में आई कि साथ तो बहुत गहरा है। नबी फरमाते हैं बामल आलिम और अल्लाह के नेक बंदे की वजह से बारिशें होती हैं। होए होए मछली भी समझ गई कि आलिम जिंदा, बामल आलिम जिंदा तो बारिश जिंदा, बारिश जिंदा तो मछली जिंदा। मछली जल की रानी है। मछली पानी है तो मछली है, पानी नहीं तो मछली नहीं, पानी है तो मछली है, पानी है तो मछली है, मछली पानी है तो मछली है, वली है तो पानी है, वली है तो पानी है। इसका मतलब ये हुआ कि जनाब वाला वो दुआ ये नहीं मांगती कि बारिश हो जाए, बल्कि दुआ मांगती है अल्लाह आलिमों को, अल्लाह के वलियों को लंबी जिंदगी दे। वो जिंदा है तो हमारी जिंदगी उनसे वाबस्ता है, हम जिंदा हैं वो जिंदा है तो हम जिंदा हैं। हज़रात मोहतरम बारिशें इनके दम से हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वबिहिम तुरज़क़ून, इन्हीं की वजह से तुम्हें रोजियां मिलती हैं। अल्लाह अल्लाह रोजियां इनके दम से हैं। और बात यहाँ भी तमाम नहीं होती बड़े गांव वालों, इनका एहसान तो देखो। मेरे मुस्तफा जान रहमत ने एक हदीस बयान फरमाई, ये हदीस कुदसी है, अल्लाह का बयान है और मुस्तफा रावी है। फरमाता है मेरा अल्लाह ए मेरे महबूब लौला इबादुल्लाहि सालिहूना लअहलक्तहुम, ए मेरे महबूब जमीन के पर्दे पे तवज्जो चाहूंगा, जरा जोर से एडवांस में कह दो सुभान अल्लाह। तो मैं इस हदीस का तर्जमा बताऊं। हज़रत हदीस कुदसी है, नबी रावी है, इरशाद फरमाता है मेरा अल्लाह संसार की रचना करने वाला अल्लाह इरशाद फरमाता है लौला इबादुल्लाहि सालिहूना लअहलक्तहुम, ए मेरे महबूब जमीन के पर्दे पे अगर मेरे नेक बंदे ना होते तो मैं इन सब लोगों को हलाक कर देता, मार डालता, सबको बस्तियों को खत्म कर देता। बेनमाजी खत्म, बेरोजेदार खत्म, जब फसादी खत्म, उपगर्वी खत्म, गुंडे खत्म, बदमाश खत्म, बेअमल खत्म, बेहया बेशर्म औबाज जंगली खत्म, सारे के सारे नाफरमान खत्म। मगर सारे के सारे नाफरमान खत्म नहीं। हम नमाज नहीं पढ़ रहे मगर जिंदा हैं, हम रोजा नहीं रख रहे मादल्ला मगर जिंदा हैं, झूठ पे झूठ बोले चला जा रहा फिर भी जिंदा है। जानता है कारण क्या है? कारण एक है, कारण एक है। कारण क्या है? तू जिंदा है, इसकी वजह ये है कि सूफी अहमद खां बलख वाला जिंदा है, गौसे आजम जिंदा है, गरीब नवाज जिंदा है, निजामुद्दीन जिंदा है, अलाउद्दीन जिंदा है। नेक बंदे अल्लाह के जिंदा हैं तो सारी दुनिया जिंदा है। इसका मतलब नबी है तो इसका मतलब ये हुआ कि वली है तो लाइफ है, वली है तो बहार है। अल्लाह का नेक बंदा सलामत है तो पूरी दुनिया सलामत है। यही वजह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं आका जिस दिन मोमिन ना बचा दुनिया में, तवज्जो है, इनके रुतबे जानते हो? नौजवानों सोच बनाओ, समझो और संभलो और होश में आओ, जाम के पीछे मत जाओ, अकल इस्तेमाल करो, अकल इस्तेमाल करो। इन्हें नाराज मत करो, राजी करो। वो तरीके ढूंढो जिनसे ये राजी हो जाए, बेशक। उन तरीकों पे मत जाओ जिनसे ये रूठ जाएं। ये रूठ गए तो जनाबे वाला आखिरत खत्म हो जाएगी। ये रूठ गए तो दुनिया की बहार खत्म हो जाएगी। इसलिए इन्हें मनाओ, इन्हें राजी करो, इन्हें मनाओ, इन्हें राजी करो। वो तौर तरीके ढूंढ कर लाओ। आज बहुत अफसोस है, मैंने अभी पिछले हफ्ते, नाम तो गांव का नहीं लूंगा, एक वली के मजार पे उर्स की कार्रवाई शुरू, और चौराहे पे पोस्टर लगा हुआ है शेख चिल्ली आ रहे हैं। पोस्टर लगा हुआ शेख चिल्ली आ रहे हैं।
काय में उर्स में, और कई उर्सों में आके चले भी गए शेख चिल्ली। बड़े दिन का काम हो जाएगा, शेख चिल्ली आए हैं। वो मनहूस शेख चिल्ली जो घुटन्ना नेकर पहन के मुसलमान की मजाक उड़ाए, जो इस तरह की दाढ़ी लगा के मुसलमान के शियार की तौहीन करवाए, एक बेईमान मुसलमान के नाम का नाटक करे, वो हमारे उर्सों में अल्लाह वालों के मज़ारों पर मोटा पैसा लेकर लाखों लाख रुपए देते हैं। वो लोग ऐसे मनहूसों को स्टेजों पे बुलाते हैं लोग। अफसोस नहीं होता, 1 लाख रुपए दे देंगे, नो प्रॉब्लम। एक मौलवी अगर कोई आएगा तो 10 बार सोचेगा, दूं ना दूं, जायज़ है ना जायज़ है, कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए, 5 होना चाहिए कि 1 होना चाहिए, मौलवी मांग क्यों रहे, मौलवी मांग क्यों रहे। वो 12 भी देखो जोश में आ गए, मौलवी मांग क्यों रहे, मौलवी मांग क्यों रहे। अरे सारे जालिम हो गया, क्या हो गया आदमी को समझ में नहीं आ रही, अकल मारी गई कि कैसा जालिम हो गया आदमी कि उनको जनाबे वाला बेतहाशा पैसा लुटाता है और मौलवी और इमाम पे खर्च करते हुए 10 बार सोचता है। 50 लाख की बिरयानी बनवा के खिलवा दी और जनाबे वाला शादी में वाहियात खुराफात, इधर देख पक रही है उधर देख पक रही है, 39 मार खां पूरी की पूरा 36 मार खां पूरा जोर लगाए पड़ा है। और जनाबे वाला जब असल चीज़ आई कि हाँ तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, मौलाना साहब बोले पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और इस जालिम को मनहूस को कलमा तक याद नहीं है, बार बार पढ़वाते मौलाना पढ़ो ला इलाहा, तो वो कहता है ला इलाहा, तो वो मौलाना साहब कहते हैं इल्लल्लाह, तो कहता है इल्लिल्लाह ला इल्लिल्लाह, कई मरतबा करता रहेगा। बड़ी मुश्किल से कलमा पढ़ाते हैं मौलाना साहब, कितनी मेहनत करते हैं, असल काम वो करते हैं। और जब पढ़ा के मौलाना साहब फारिग हो जाते हैं तो मौलाना साहब कहते हैं अब मुझे रुखसत कीजिए। बेचारे मुहज्जब आदमी है, तहजीब के साथ बोलते हैं, अब मुझे रुखसत कीजिए। तो सीधा कहता तुम्हारा कितना हो गया, कितने चल रहे हैं तुम्हारे, के साहब वही 5000 रुपए चल रहे हैं। यार इन मौलवियों ने तो शरीयत का खून कर दिया यार। 5000 किस काम के हैं तुम्हारे, क्या करा तुमने, बेशरम। सारा काम जिस काम पे डिपेंड था यहां जायज और नाजायज का हिसाब लगाता है। और वाहियात खुराफात, वो डांस और सररक्त और सुरूद की मजलिस है, वो लाखों के खाने, वो खड़े होके जो खिलवा रहे हैं कुत्तों की तरह होटलों में, खड़े खड़े खा रहा, इधर भी खड़े खड़े खा रहा, उधर भी खड़े खड़े खा रहा। देखे नहीं, खड़े खड़े खा रहे हैं, अब तो होटलों में खाया जा रहा है। 5000 के पीछे इमाम साहब निकल दिए मस्जिद से। कितने अफसोस का मकाम है, हाथों हाथ गवाही मिल रही है। मैं गलत थोड़ी कह रहा हूं, मैं भी इसी समाज में रहता हूं जिस समाज में तुम रहते हो। क्या क्या होटलों का रिवाज निकाल लिया, खड़े खड़े बड़े बड़े खड़े खड़े बड़े बड़े खड़े खड़े, वीआईपी इज़्म का झूठा ढोंग। खड़े होके खाने वाले वीआईपी होते हैं। अरे वीआईपी अगर खड़े होके खाने का नाम वीआईपी इज़्म है, अगर खड़े होके खाने का नाम वीआईपी इज़्म है, तो फिर गधे को क्या कहोगे जिसने कभी बैठ के नहीं खाया? भैंस को क्या कहोगे जो बैठ के नहीं खाती? बैल को क्या कहोगे जो बैठ के नहीं खाता? मेरे अब्बा की भैंस है, मैं देखता हूँ जब वो सानी करते हैं तो बैठी होती है तो पीछे से लात मार देते हैं कि खड़ी हो जा खाना खा ले। अब इधर डॉक्टर साहब भी खड़े खड़े खा रहे हैं, भैंस भी खड़े ही खड़े खा रही है, इंजीनियर साहब भी खड़े, बैल साहब भी खड़े हैं, मास्टर और प्रोफेसर साहब भी खड़े हैं, और जनाबे वाला इधर वकील साहब भी खड़े खड़े खा रहे हैं। व्हाट डिफरेंस बिटवीन बोथ?
क्या फर्क है दोनों में? और इन होटलों में वाहियात खुराफात करके शादियों को महंगा करने वाले झूठे ठेकेदार और मालदारों से कहना चाहूंगा, समाज पर रहम खाओ, समाज पर रहम खाओ, सुन्नतों की तरफ लौटो। आज 1400 साल पहले मेरे नबी फरमाते हैं बैठ के खाओ। आज 1400 साल के बाद नबी की सुन्नतों के लॉजिक ढूंढे जा रहे हैं। चंडीगढ़ में पीजीआई के डॉक्टरों की एक रिसर्च आई है, अभी हो सकता तुमने पढ़ी हो, अखबार की कटिंग तुम्हारे पास हो। अभी एक रिसर्च आई है, शोध आया है। वो कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टर कहते हैं कि सर्वे से ये पता चला है, शोध से, रिसर्च से ये पता चला है कि जो बैठ के खाना खाता है 99% उसको कैंसर नहीं होता है। सुभान अल्लाह। और एक कैसा रसूल है बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के 1400 साल पहले ही तुम्हें कैंसर से बचा रहा है, मगर मानेगा ही नहीं जब तक डंडा नहीं पड़ेगा। खड़े होकर खाने पे भी जब तक कानून नहीं बनेगा मानेगा नहीं, क्योंकि कानून नहीं बनता, मानता ही नहीं। तलाक पर बार बार मौलवियों ने कहा एक साथ मत दो, एक साथ मत दो। पहली बात तो दो ही मत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अबगदुल हलाल इलल्लाहि तलाक, हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज तलाक है। मगर अगर कभी बाई चांस अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह जज़ाए खैर से नवाज़े, अगर ये रास्ता अल्लाह ना करे, अगर ये करना ही पड़ जाए, जुदाई का रास्ता, बीवी मान नहीं रही है, घटिया हरकतों से बार बार धमकी दे रहे हैं मान जा मान जा, मगर मानी नहीं, वही उल्टी चाल, वही टेढ़ी चाल, वही टेढ़ी चाल, मानी नहीं रही। तो हुक्म ये है कि 1 महीने में 1 बार कहो तुझे तलाक, अब दोबारा मत कहो। हो सकता अगले महीने तक सुधर जाए, और फिर भी नहीं सुधरी तो दूसरे महीने में कहो तुझे तलाक, अब 2 हो गई। हो सकता अब भी सुधर जाए, चांस है। अब तीसरा महीना आ गया, नहीं सुधरी, तो अब लास्ट, इट वॉज लास्ट फाइनल चांस, तुझे तलाक। ये हो गया एंड, ये हो गया सिस्टम का एंड। ये था कानून, मगर माने ही नहीं। तलाक 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 तलाक, ऐसा लगा जैसे पूरी छप्पन खुल गई। तलाक 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 तलाक। फिर मसले पूछे, नशे में दे दी थी, गुस्से में दे दी थी, अबे और क्या हंस के दे रहे? गुस्से में दे दी थी, हुई या नहीं हुई? दारुल इफ्ता भरे पड़े इन सवालों से, माना ही नहीं जब तक कानून नहीं बना। सब्जियों में मक्खी काट काट के खिला दी इन्होंने, ऐसी गंदगी रखी, ऐसी गंदगी रखी। इनसे कहा गया देखो जी इस्लाम का कानून है नज़ाफ़त व शत्रुल ईमान, पाकी ईमान का हिस्सा है, साफ रखो, स्वच्छता रखो, मगर माने ही नहीं। जनाबे वाला मक्खियां तक उसी के अंदर लपेट दी, आखिरकार कानून बन गया। अब जनाबे वाला ऐसा कानून, अब डंडा पड़ गया, अब दुकानों पे एसियां लग गई, मक्खी क्या फिसल जाएगी मक्खी भी जनाबे वाला। अब एसियां लग गई, तवज्जो है तुम्हारी, तो तुम मानोगे ही नहीं। ऐसे ही खड़े होकर और बैठने का कानून जब तक बनेगा नहीं, हो सकता है तुम मानो नहीं, तुम डंडे से मानते हो, तुम अल्लाह और रसूल का निजाम मानते कहाँ हो? निजाम है ये। मैंने डॉक्टर साहब से खुद सुना, किसी ने कहा, पेशेंट ने जाके कहा कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है, तो वो कहते हैं आप ये बताइए पानी कैसे पीते हैं? तो कहने लगा जैसे मिल जाता है वैसे ही पी लेता हूँ। तो जनाबे वाला कहते हैं नहीं नहीं, पानी ऐसे नहीं पीना चाहिए, जैसे मिल जाए वैसे पियो। नहीं नहीं, ऐसे
ऐसे पानी मत पीना। तो फिर कैसे पीना? तो कहते हैं डॉक्टर साहब, कहते हैं पानी जब भी पियो तो बैठ के पियो और कई सांसों में पियो और गटर गटर मत पियो। अल्लाह अकबर। जब डॉक्टर साहब ने ये बात कही तो कहने लगे गठिया का दर्द कभी नहीं होगा, घुटनों का दर्द कभी नहीं होगा। खुदा की कसम, जब डॉक्टर साहब ये बात कह रहे थे पेशेंट से, ठीक उसी टाइम मुझे मुस्तफा जाने रहमत की हदीस याद आ रही थी। 1400 साल पहले बगैर मीटर, कंप्यूटर और थर्मामीटर के मेरी बॉडी का अंग रक्षक, मेरी मानसिकता का अंग रक्षक, मेरी बॉडियों की हिफाजत करने वाला, जिस्मों की और रूहों की रक्षा और सुरक्षा का दायरा बढ़ाने वाला मेरा पैगंबर 1400 साल पहले कहता है पानी जब भी पियो बैठ के पियो। डॉक्टर साहब कहते हैं कई सांसों में पियो, मुस्तफा कहते हैं 3 सांसों में पियो। डॉक्टर साहब कहते हैं गटर गटर मत पियो, मुस्तफा कहते हैं चूस चूस के पानी को पिया करो। जनाबे वाला, खुदा की कसम कैसा रसूल है जो खाने और पीने में ही हमें कैंसर और घटिया और घुटनों के दर्दों से महफूज फरमाता है। मगर हमने ना मुस्तफा की हदीसें पढ़ी हैं, ना मुस्तफा की बातों पे अमल किया। हाय अफसोस, हम किधर चले गए और किधर हमें जाना था। रास्ता भटक गए हो मुसलमानों, हमें मुस्तफा की तरफ आना होगा। मुस्तफा हमारा महवर है, मुस्तफा हमारा सेंटर है, मुस्तफा हमारा ध्रुव है। याद रखना, सूरज भी जब तक अपने दायरे के चारों तरफ घूमता रहता है तो सूरज रोशनी देता है। याद रखना, सूरज अपने ध्रुव के इर्द गिर्द घूमता रहता है, सूरज अपने सेंटर के चारों तरफ घूमता रहता है, रोशनी देता है। और जिस दिन सूरज भी भटक जाता है और ध्रुव छोड़ जाता है, अपना मरकज छोड़ जाता है, अपना सेंटर छोड़ जाता है, तो खुदा कसम सूरज को गहन लग जाता है, सूरज को गहन लग जाता है। इसलिए वो लोगों याद रखना, मेरा नबी हमारा सेंटर है, मुस्तफा हमारा मरकज है, मदीने वाले पैगंबर हमारा ध्रुव है। हमें उनके चारों तरफ चलना चाहिए। अगर हमने अपने सेंटर और अपने मरकज को छोड़ दिया, गहन लग जाएगा, गहन रोशनी खत्म हो जाएगी और अंधेरे मुकद्दर बन जाएंगे समाज के। इसलिए जनाबे वाला अपने नबी पाक के चारों तरफ चलते रहो। मैंने बहुत टाइम ले लिया है तुम्हारा, माफी चाहता हूँ जनाबे वाला कि तुम लोगों ने मुझे इतना टाइम दे दिया है। मगर मेरी आखिरी बात यही है कि तुम जिनके दरबारों में मोहब्बतों का खिराज पेश करने आए हो, इन्हें अपनी हरकतों से, अपनी अदाओं से, अपनी एक्टिविटीज से राजी करने की कोशिश करो, नाराज करने की कोशिश मत करो। और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे यहाँ अल्लाह ने ऐसी हस्ती अता फरमाई है। ये तुम्हारा दिफा है, तुम्हारा डिफेंस है, तुम्हारा दिफाई हिसार है। दुनिया में भी रखवाला है, कब्र में भी सुरक्षा, कब्र में भी अंग रक्षक है और मैदान महशर में भी तुम्हारा यही साथी है, तुम्हारा गमख्वार है, तुम्हारा हाथ थामने वाला है, तुम्हारे सरों का साहिबान है। इसलिए अल्लाह इस साहिबान को सलामत रखे। जनाबे वाला तुम राजी करने की कोशिश करते रहो। आईने जमा मर्दा हक को ये बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। अला इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह फरमाता है सुनो, बिला शुबा अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ तुम में वो है जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा है। इसलिए हमें अल्लाह का डर दिलों के अंदर पैदा करना होगा ताकि हम ज़माने में भी खुशहाल रहें और जनाब वहाँ भी खुशहाल रहें। और अगर तुम इन्हें नाराज करते रहे तो अल्लाह ना करे यहाँ भी पिटोगे, यहाँ भी पिटोगे और वहां भी, यहाँ भी, वहां। यहाँ क्यों पिट रहे हैं? क्या मुसलमान हैं? और वहां क्यों? जब अच्छा यहाँ पिट गए थे तो अब वहां तो बच जाते, तो वहां फरिश्ते गुर्द लिए खड़े। जैसे ही गए कब्र में गुर्द लेके खड़े, हमने कहा तुम भी? बोले हाँ हम भी। मैंने कहा तुम क्यों मार रहे हो? तवज्जो है? यहाँ गए बिकॉज यू आर मुस्लिम्स, पिट गए, मुसलमान थे। तो हमने कहा तुम क्यों मार रहे हो? तो बोले तुम मुसलमान ही कहाँ थे? इधर भी बर्बाद उधर भी बर्बाद। काम ऐसे करो कि यहाँ भी आबाद वहाँ भी आबाद, दोनों हाथों में लड्डू, यहाँ भी और वहाँ भी। अल्लाह हमें और आपको अक़ल सलीम दे, शऊर दे और इनके रास्ते पे चलते रहने की तौफीक दे। घरों का निज़ाम सही करो, अपनी माँ और बहनों को पैगाम दो, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे में
शुरू से ही डॉक्टर कह रहे हैं अच्छा केला खिलाओ, अनार खिलाओ, मौसमी का जूस पिलाओ, संतरा खिलाओ, ताकि बच्चा स्वस्थ और सुंदर और गोरा पैदा हो। अच्छी बात है, मगर ये तो पता चल गया डॉक्टर साहब से कि माँ के खाने से बच्चे की सेहत पे असर पड़ेगा। तवज्जो है, मगर बच्चे के पास एक ही चीज नहीं है, दो चीजें हैं, एक बॉडी है, एक रूह है। अगर बॉडी को अच्छा करना हो तो माँ को सेब, संतरा और अंगूर खिलाओ, और अगर उसकी रूह को अच्छा करना हो तो माँ से कहो कुरान पढ़ा करे, रोजा रखा करे, अच्छी बातें किया करे, चुगली ना किया करे। जब वो पैदा हो जाए तो उसको इमाम हुसैन की बातें बताया करे, सलाहुद्दीन अय्यूबी की बातें बताया करे, हजरत साद इब्न अबी वक्कास की बातें बताया करे। ये बातें कहे करेगी तो उसकी रूह जनाबे वाला खुदा की कसम बड़ी मजबूत हो जाएगी, रूहानियत बड़ी ताकतवर होगी। ऐसा ना करे कि जब पेट में था तो भी झूठ बोल रही थी, चुगलियां कर रही थी, हाय बहनी, हाय बहनी, हाय बहनी, हाय बहनी, और जब माँ के पेट से बाहर तो भी झूठ बोल रही, सो जा सो जा सो जा, सो जा कुत्ता आ गया, सो जा सो जा कुत्ता आ गया। झूठी, पूरा कमरा बंद है, कुत्ता कहाँ से आ गया? झूठ सुना रही है। बेस बनाओ, अच्छा बेस, अल्लाह राजी, रसूलुल्लाह राजी, ये अल्लाह वाले राजी, इंशाअल्लाह दोनों हाथों में लड्डू, और अगर ये राजी नहीं है तो किसी हाथ में भी लड्डू, ये नहीं है, यहाँ भी बर्बाद वहाँ भी बर्बाद। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी